नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। टेंस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। टेंस मतलब समय, एक वर्तमान जिसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा ऐसा जो बीत चुका है जिसे पास्ट कहते हैं, और तीसरा ऐसा जो कि भविष्य में आएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। यानी कि सबसे पहले आप टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और हर टेंस यानी प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और इन दोनों को मिलाकर एक बनता है जिसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, और वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है फ्रेंड। ठीक है, तो फिलहाल एक में 3 पार्ट हो रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान, एक बीता हुआ और एक अब भविष्य में आएगा, और हर एक टेंस 4 प्रकार का होता है। इस हिसाब से कुल मिलाकर हो जाएंगे 4 और गुणे 3 यानी 12 टेंस होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। हमने प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ा, लेकिन आज मैं पूरा टेंस एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, जैसे हिंदी के वाक्यों में क्या होता है कि ता, ती, ते के बाद है, हो, हूँ शब्द आते हैं। प्रेजेंट जितने भी हैं वो वर्तमान की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं। इन सभी के अंत में है आता है, यानी कि ये वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। तो इंडेफिनिट क्या है? जैसे वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल, या मैं भोजन करता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ नहाता हूँ। तो ये ऐसे वाक्य हैं जो कि वर्तमान स्थिति को बताते हैं। और ऐसे में इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, अगर इस बात को अंग्रेजी में कहना है तो आई गो टू स्कूल। ठीक है, इनको मैंने पढ़ाया है, इसके पहले की वीडियो आप देखिएगा, 2 टेंस की वीडियो मैंने आपको बताई है। तो ये आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जा रहा है। सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आई की जगह पर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर में हो, जैसे ही हो, सी हो, तो वर्ब में हम फ्रेंड यस या यस लगाते हैं। ठीक है, कब यस लगाएंगे? याद रखिएगा, जब ओ आए लास्ट में, यस आए, डबल एस आए, नहीं इसको ऐसे कहते हैं, एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए और यक्स आए। अगर ये आएंगे तो हमें ई एस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ई एस। अन्यथा अन्य परिस्थितियां अगर आएंगी तो हमें सिर्फ यस लगाना है। ये सिंगुलर होने पर मैं बता रहा हूँ। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में यस या यस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या वह रोज़ स्कूल जाता है, तो वह है ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जा रहा है, स्कूल जाता है, तो वर्ब है गो, और यहाँ पे उन्होंने लिखा यस या यस, तो ई एस हम इसमें ले देंगे, ही गोज, क्योंकि इसके लास्ट में ओ आया है। ओ अगर आता है तो मैंने आपको बताया है कि ओ के पहले अगर व्यंजन आएगा तो यहाँ पर ई एस लगेगा। ठीक है, और अगर 2 स्वर आएगा तो एस लगेगा। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने इसके पहले की 20 वीडियो नहीं देखी हैं तो सबको देखिए, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ही गोज और उसके बाद टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, अब यही बात अगर पास्ट में कहनी होती ना फ्रेंड, जैसे यही बात अगर बीती हुई परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए अभी आप अपनी पुराने दिनों को याद करें, जब आप 1 में 2 में पढ़ते थे, तो उस दौरान की बात याद करें, आप स्कूल जाते थे, ये पास्ट में इंडेफिनिट हो गया। तो ये पास्ट में अगर होगा ना फ्रेंड, तो उसका ट्रांसलेशन इस हिसाब से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी कि मैं स्कूल जाता था तो आई गो नहीं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था। तो ये पास्ट के लिए कहानी है, समझ में आई आपको? यहाँ पर इन्होंने लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, तो याद रखिएगा। इंडेफिनिट में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, लेकिन अगर ये पास्ट में होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, मतलब उसमें नॉट है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। याद रखिएगा, कभी भी डिड नॉट के प्रयोग के बाद वर्ब की किसी और फॉर्म का हम यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यही इंडेफिनिट फ्यूचर में हो फ्रेंड, यानी कि फ्यूचर में होगा तो भविष्य की बात करेगा, ऐसे में क्या होगा, हिंदी के वाक्यों में गा गी गे आएगा। जैसे मैं स्कूल जाता था ना कहकर मैं स्कूल जाऊँगा हो जाए। अगर इस प्रकार से हो जाए, यानी भविष्य की बात हो, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, या उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई और वी के साथ
सामान्य परिस्थितियों में सेल लगता है। अब हालांकि ट्रेडिशनल ग्रामर से थोड़ा सा ऊपर मॉडर्न ग्रामर में सभी के साथ विल लगाया जाने लगा है, लेकिन इसके पहले जब ट्रेडिशनल ग्रामर चलता था तो आई वी के साथ सेल लगता था। तो ये अभी आप याद रखिएगा, अदर्स के साथ विल का प्रयोग होता है सामान्य परिस्थितियों में। ठीक है, अगर कोई बात ज़बरदस्ती हो, मजबूरी हो या दृढ़ निश्चय हो, तब आई और वी के साथ भी सेल ना लिखकर विल लिख दिया जाता है। ठीक है, ऐसा जैसे मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा तो आई के साथ भी आप विल लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये भविष्य की बात कर रहा है, ये भी इंडेफिनिट है लेकिन भविष्य की बात कर रहा है। जैसे बच्चा रोएगा, अगर बच्चे को मैं मारूंगा तो बच्चा रोएगा, द बेबी। और मैंने कहा कि आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, बाकी साथ के साथ विल लगाते हैं, तो बेबी विल और चिल्लाएगा, क्राई, बेबी विल क्राई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं नहीं नहाऊंगा, ठीक है, ये फ्यूचर में है, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई, मैं नहीं नहाऊंगा तो आई, और आई के साथ लगता है सेल, आई सेल नॉट टेक बाथ, आई सेल नॉट टेक बाथ, मैं नहीं नहाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने समझा। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही चीज़ बस उठकर आगे आ जाएगी, बस, और कुछ नहीं है। तो जो 12 टेंस आप पढ़ेंगे उस सब में सेम प्रोसीडिंग है। ठीक है, जैसे क्या मैं नहीं नहाऊंगा तो ये सेल आगे आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा, सेल आई नॉट टेक बाथ। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी हो कार्य, जो चल रहा हो, जो वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो पास्ट में चल रहा था। जैसे आप मान लीजिए कल अपने घर जा रहे थे और आपने देखा कि रास्ते में कुत्ता उस समय भौंक रहा है, लेकिन अब आप बोलेंगे तो कहेंगे उस समय कुत्ता भौंक रहा था, उस टाइम उसके द्वारा भौंकने का काम चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल वो बीत चुका है। तो ऐसे में ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर वो कुत्ता अभी तक भौंक रहा होगा ऐसा आपका अनुमान है, या भविष्य में भी भौंक रहा होगा, तो ऐसे में ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रही मेरी बात? तो कंटिन्यूअस कोई भी हो, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जिसमें कार्य प्रगति पर हो और अधूरा हो, जो भविष्य में पूरा हो। तो अब इसमें क्या होगा कि इज एम आर लगाया जाएगा, वर्ब के एनजी फॉर्म लगाएगा। अगर प्रेजेंट में है तो बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग या वीपिंग। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस यानी बच्चा रो रहा था रहता, तो द चाइल्ड वाज, और उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म यानी कि वीपिंग, द चाइल्ड वाज वीपिंग। ठीक है, और अगर यही चीज़ फ्यूचर में हो जाएगी तो द चाइल्ड, और जैसा कि मैंने बताया कि आई और वी के साथ सेल, अन्य के साथ विल, तो द चाइल्ड विल बी वीपिंग, बच्चा रो रहा होगा। आपने समझा इसको? यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप कंटिन्यूअस किसी में आइए, वर्ब का एनजी फॉर्म आपको यूज करना है। अगर वर्तमान में जैसे मान लीजिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अभी वर्तमान समय में पढ़ा रहे हैं, तो इस रूल को देखिए, इज एम आर और वर्ब के एनजी फॉर्म, द टीचर इज, और वर्ब के एनजी फॉर्म टीचिंग हो जाएगा, द टीचर इज टीचिंग। और अध्यापक पढ़ा रहे थे अगर है तो द टीचर वाज टीचिंग हो जाएगा पास्ट में। और अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? यही है पर कंटिन्यूअस। तो कितना आसान है देखिए। अब आते हैं परफेक्ट पर। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। ठीक है, जो कार्य पूरा हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें नाट आएगा तो आप इसके तुरंत बाद नाट लगा दीजिएगा। कंटिन्यूअस में इन सब के बाद नाट लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा कठिनाई होगी वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम रीडिंग। और अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग हो जाएगा, बस। अब परफेक्ट पर आते हैं। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कार्य पूरा हो गया हो। हिंदी में क्या होता है, या ये आता है, उसके बाद है जैसे बच्चा सो गया है, नहीं सो गया है नहीं, बल्कि बच्चा जाग गया है। ठीक है, बच्चे के द्वारा जागने का काम पूरा हो गया, वो जाग चुका है अब। ठीक है, अध्यापक कमरे में प्रवेश कर चुके हैं, यानी अध्यापक के द्वारा काम कमरे में जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तो जब कार्य पूर्ण कर लिया जाता है तो हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे जो कार्य वर्तमान में पूरा हुआ है अभी अभी, जैसे मान लीजिए अभी आप किसी घर जा रहे हैं और आपने उससे पूछा खाना खाएंगे, तो उसने कहा नहीं मैंने तो खाना खा लिया है। ठीक है, तो आपके द्वारा वर्तमान में ही खाना खाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आई और आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक मिनट,
यहाँ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव ईटेन फूड। आई और वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, प्लूरल्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उनके साथ हैज का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे सी है, जैसे ही है। अन्य सब्जेक्ट जो एक वचन में है उनके साथ हैज का प्रयोग होगा, और जो बहुवचन में है उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। समझे आप? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि परफेक्ट कोई भी हो उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे बच्चे ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो चाइल्ड हैज, और पूरा करना वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, COMPLETED, और अपना काम तो हिज वर्क, ठीक है। द चाइल्ड हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अगर मान लीजिए ये पास्ट में हो गई, ये बात पुरानी हो गई, बच्चे ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, तो क्या हो जाएगा? हैड। और हैड बड़ा आसान है, पास्ट परफेक्ट बहुत आसान है, इसमें सबके साथ सिर्फ हैड लगा देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। द चाइल्ड हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। अध्यापक कमरे में गए थे, द टीचर हैड इंटर्ड द क्लास, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे में शैल या विल के साथ हैव बीन लगाकर फिर वर्ब, नहीं ये तो परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर विल या शैल और उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। यानी वर्ड ऑर्डर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है वर्ब में। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी। अध्यापक पहुँच गए होंगे, ठीक है, पहुँचने का काम अध्यापक के द्वारा भविष्य में पूरा कर लिया गया होगा, ठीक है। अध्यापक पहुँच गए होंगे, द टीचर विल हैव रीच्ड देयर, ठीक है। मेरा भाई भोजन खा चुका होगा, तो माई ब्रदर विल हैव टेकन फूड, ठीक है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं ना आप? तो इस प्रकार से ये फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट में मान लीजिए है तो सिर्फ हैज हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, और अगर ये पास्ट में है तो हैड आ जाएगा। नॉट अगर कहीं आ रहा है तो हैज हैव के तुरंत बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी उसी प्रकार से होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि कार्य पूरा भी कर लिया गया होता है और अधूरा भी रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे वो आधे घंटे से, इसमें क्या होता है टाइम दिया रहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल पुरानी जैसी हैं, कंटिन्यूअस जैसी ही हैं, इसमें बस एक टाइम लगा देता है। जैसे वो आधे घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब आधे घंटे से पढ़ रहा है तो आधे घंटे में कुछ पढ़ भी चुका है, और अभी उसके द्वारा चूँकि पढ़ने का काम हो रहा है तो इसका मतलब कुछ पढ़ना बाकी होगा। तो वह आधे घंटे से पढ़ रहा है, यहाँ आधा पढ़ चुका है और भी कुछ पढ़ना उसका बाकी भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हैज या हैव का प्रयोग करना है, फिर बीन का, फिर वर्ब का एनजी फॉर्म, और उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, फिर टाइम लगा देना है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ हैव का प्रयोग होगा, प्लूरल्स के साथ, सिंगुलर के साथ हैज का। सिंस और फार आपके सामने साथ पहली बार आ रहा है। पीरियड के लिए, जैसे अवधि है, समय की अवधि है, जैसे आधे घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 10 घंटे से, 20 घंटे से, 3 महीने से, 6 महीने से, तो आप उसके लिए फार का प्रयोग करिएगा। और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 9 बजे जनवरी से रविवार को, तो यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, और जब कोई पीरियड हो, एक अवधि हो, तो वहाँ पर फार का प्रयोग होगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे बच्चा आधे घंटे से रो रहा है, आधा घंटा एक अवधि है, तो ठीक है, तो द चाइल्ड, अब हैज या है तो आप सर हैज लगाएंगे चाइल्ड के साथ, हैज और फिर बीन, और उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म रोना है तो रोना के लिए वीप, और वीप में एनजी लगा देंगे, वीपिंग। और सिंस या फार, चूँकि यहाँ पर आधा घंटा एक अवधि है इसलिए फॉर हो जाएगा, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, फॉर हाफ एन आवर, तो बच्चा आधे घंटे से रो रहा होगा, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर यही परफेक्ट में आएगा तो हैज हैव की जगह पर हैड हो जाएगा, और कुछ नहीं है, पास्ट में आएगा अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वही चीज़ पास्ट में हो जाएगा। और अगर ये फ्यूचर में है तो विल या सेल, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। और एक चीज़ और है, यहाँ पर सिंस या फार नहीं हो सकता है टाइम के लिए, फ्रॉम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फ्रॉम का, ठीक है, याद रखिएगा। मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने देखा कि आप रास्ते में आ रहे हैं, आपने देखा कि एक मजदूर है या एक किसान है, खेत में काम कर रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है 9 बजे,
और 3 बजे लौट कर जा रहे हैं, तो देखें आप तब तक काम कर रहा था, तो आपने देखा कि 6 घंटे से 9 से 3 6 घंटे से मजदूर खेत में काम कर रहा था। जब आप 3 बजे देखे तो अब आप ये बात मुझे बता रहे हैं 6 घंटे से वो काम ही कर रहा था अभी, ठीक है, और शायद अभी आगे करे। तो ही हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड, और 6 घंटे से तो फॉर 6 आवर्स, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे एक अवधि है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो द लेबर या द फार्मर हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 6 आवर या फॉर 4 आवर्स, जो भी कुछ हो। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। और यही चीज़ अगर फ्यूचर में होगी, यही चीज़ उसमें आ जाएगी तो गा गी हो जाएगा, मतलब 4 घंटे से 6 घंटे से काम कर रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव बीन लगाना है और वर्ब के एनजी फॉर्म लगा के फ्रॉम का प्रयोग कर देना है। फ्रॉम 6 आवर, यहाँ पर सबके साथ फ्रॉम ही लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ भी हो फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो ये आपका टेंस हो गया 12, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपने वीडियो देखा है समझ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप किसी एक स्पेसिफिक टेंस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो में कलेक्टिव पैसिव खत्म कर दूंगा, या इस पर रिस्पॉन्स आपका नहीं मिलता है, आप कहते हैं मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आप लोग देखते ही नहीं है, पसंद ही नहीं करते हैं, 100 लोग देख रहे हैं तो क्या मतलब है। इसलिए अपने को अच्छा नहीं लगता है कि जब कोई प्रयास करता है और आप सपोर्ट नहीं करते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो को देखने के साथ ही साथ फ्रेंड्स से शेयर करिए। और अभी भी 1 हफ्ते हैं, 1 हफ्ते में बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड कर देंगे, तुरंत अपलोड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।